सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी के पास मेरी वॉइस प्रॉपर एंड स्क्रीन विजुअल होगा आप सभी को। गुड इवनिंग तपस्या, गुड इवनिंग। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। गुड इवनिंग महक। चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, जिसमें ऑलरेडी हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड नंबर लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आगे की और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। सत्येंद्र मौर्य गुड इवनिंग, दीपांशु गुड इवनिंग, सौरभ गुड इवनिंग। सब स्टूडेंट्स का वेलकम है लाइव सेशन में। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप आप सभी ने प्रीवियस जो लेक्चर्स था, मीन चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट, वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि तभी आप सभी के लिए चीज़ें अच्छी होंगी और बेटर होंगी। ठीक है, अदरवाइज आप सभी को ये टॉपिक्स उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में अगर किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो आप सभी को पता है क्या करना है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो वो टॉपिक। मैं आप सभी को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 का नेम है हमारा एरे, जिसका हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिंगल एवं डबल डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ना है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिया आप सभी को। लाइक एरे क्या होता है, कल की क्लास में हमने देखा था। ठीक है, एरे का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले किसका आंसर आएगा? ठीक है, एरे का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास एरे है। कौन सी ऐसी फीचर है जिसकी वजह से हम लोग एरे को प्रेफर करते हैं, वेरिएबल को प्रेफर नहीं करते हैं? या फिर वेरिएबल को कब यूज करते हैं, एरे को कब यूज करते हैं? एरे की एडवांटेज क्या है? टू स्टोर मोर देन वन वेरिएबल, नो। टू स्टोर मोर देन वन वेरिएबल, नो नो नो, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आंसर। ओके, हाँ, डेटा। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत से ऐसे डेटा हैं जिनको हमको एक ही नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तब हम लोग क्या करेंगे? एरे का यूज करेंगे, बट वो डेटा का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट है तपस्या। ठीक है, सो एरे हमने पढ़ लिया। एरे में एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एरे में? फास्ट मुझे बताइए, एरे के एलिमेंट्स हम लोग किसे कहते हैं? एरे के एलिमेंट्स, या फिर एरे में एलिमेंट्स क्या होता है? इंडेक्सिंग एरे में जो है, कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्सिंग एरे में कहाँ से स्टार्ट होता है? एरे स्टोर की वैल्यू जो होती है, एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, बेसिकली एरे में जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग एरे का एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। डेटा टाइप वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा, नो। इन एलिमेंट्स ओनली वैल्यूज, ओनली डेटा कंटेन। एरे में जो डेटा सेव करते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है, तो बहुत ज्यादा जो टॉपिक है इसमें और ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक नहीं है। ठीक है, बट जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को हम लोग किस प्रकार क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, सेम उसी टाइप से हम लोग एरे को भी डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हमको डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप मैंने लिख दिया इंट। उसके बाद हमको लिखना है एरे का नेम। एरे का नेम मैंने जस्ट एज लिख दिया। उसके बाद आपको क्रिएट करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज देना है। साइज देना है, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे 5 दे दिया साइज, तो मैं ओनली यहाँ पे इस एरे में 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो है
इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एरे का इनिशियलाइजेशन। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एरे भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कल मैंने इसको भी आपको बता दिया था। कल की क्लास आप सभी ने देख ली थी या फिर किसी को डाउट था कल के जो भी टॉपिक्स हुए थे? कल की क्लास में किसी का कुछ भी डाउट है या फिर क्लियर है? आज की जो हमारी टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही इजी हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं, केवल वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि वैल्यू को हम लोग नहीं डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। बट इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन में हम लोग वैल्यू को स्टोर कराते हैं, असाइन करते हैं उस वेरिएबल में। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये दो स्टेप होता है। ठीक है। ओके, क्लियर है, चलो। सो एरे का इनिशियलाइजेशन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे दिया गया है जो हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन है उसका करने का अर्थ ये है कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको वैल्यू देना। ठीक है। या दो तरीके से किया जा सकता है। डिक्लेरेशन के समय हम लोग जो है इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर डिक्लेरेशन के बाद भी हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यदि डिक्लेरेशन के साथ ही हमको वैल्यू देना है तो उसके लिए हम लोगों के पास जो है सबसे इजी मेथड है यहाँ पे, जो कि आपको बताया गया है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया है, सेम उसी टाइप से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है। तो देखो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता क्या है। ठीक है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो हम ये समझते हैं इनिशियलाइजेशन का टॉपिक। बट उससे पहले मैं प्लग इन कर लेता हूँ समथिंग, यहाँ पे बैटरी लो हो गया है लैपटॉप का। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। सो दो स्टेप यहाँ पे होता है। पहला होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन। सेकेंड स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन में क्या होता है, ओनली डिक्लेयर, ओनली डिक्लेयर। ठीक है, जैसे हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, एरे का नाम हमने बना दिया एज, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है साइज देंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है, किसका डिक्लेरेशन, एरे का डिक्लेरेशन। अभी तक का जो प्रोसेस मैंने किया है वो है डिक्लेरेशन का प्रोसेस। किसका डिक्लेरेशन, एरे का डिक्लेरेशन। अब हम लोग लिखेंगे एरे को इनिशियलाइजेशन करने का प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया और हमने साइज बता दिया कि इस एज नाम का जो एरे है उसका साइज क्या है, 5 है। मतलब हम लोग इसमें केवल 5 डेटा को ही इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 डेटा इन टाइप का जो है स्टोर करवा देते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब ये दो जो स्टेप मैंने दिखाया है आपको, फर्स्ट नंबर स्टेप, सेकेंड नंबर स्टेप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने केवल एरे क्रिएट किया है, उसका साइज मैंने बताया है, बस। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है। अब ये जो दो प्रोसेस है इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे, इंट एज स्क्वायर ब्रैकेट 5 इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 10, 22, 23, 24, 25। ठीक है। अब ये जो हमने स्टेप किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन, या फिर क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। किसका, एरे का। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों स्टेप को अलग अलग ना लिख के दोनों स्टेप स्टेप को एक साथ लिख दिया है, एरे का डिक्लेरेशन और उसके बाद प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इनिशियलाइजेशन का जो मेन मीनिंग है, इजी मीनिंग, वो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू को स्टोर करना,
असाइन करना। डिक्लेयर मतलब केवल वेरिएबल को क्रिएट करना या फिर एरे को क्रिएट करना, ठीक है, ये दो स्टेप होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया या फिर कुछ डाउट है? क्योंकि वेरिएबल में हम ये चीज पहले ही देख चुके हैं, वेरिएबल का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसमें हमने ये जो स्टेप है ऑलरेडी देख लिया था। तो मुझे नहीं लगता है ये चीजें आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। बट वेरिएबल में क्या था, हम लोग क्या करते थे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते थे और डायरेक्ट असाइन कर देते थे जो वैल्यू असाइन करना है। बट एरे में क्या है, एरे में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर हमको वैल्यू डेटा जो भी हमको स्टोर करवाना है वो हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। जस्ट नॉर्मल यहाँ पे डिफरेंस ये है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, इंट ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके अंदर फोर, इसका साइज हो गया, फोर एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो है इंट ए नाम का एरे बनाया गया है, उसका साइज 2 है, एंड यहाँ पे थ्रू इंडेक्सिंग जो है इसको इनिशियलाइज किया जा रहा है। थ्रू इंडेक्सिंग इनिशियलाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये है, अगर ए ऑफ 0 मैंने लिखा, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, असाइन करवाना चाहता हूँ 10, ठीक है। अगर मैंने A of 1 लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, 20 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से बनेगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, 10, 20, ठीक है। 10 का इंडेक्सिंग 0, 20 का इंडेक्सिंग 1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तपस्या क्लियर है, महक क्लियर है, ओके वैष्णवी ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 10th के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप सभी को केवल वन डायमेंशनल एरे को पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है, वन डायमेंशनल एरे में सबसे पहले तो आपको एरे का डिफिनेशन प्रिपेयर करना है, एरे होता क्या है, एरे को हम लोग क्यों लाए हैं, ठीक है, एरे का क्या एडवांटेज है, उसके बाद एरे में एलिमेंट्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है एरे में, उसके बाद एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस, ये स्टेप, एरे के एक दो एग्जाम्पल, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, इतना आप जो है इसमें प्रिपेयर कर लो। बाकी मैं टू डायमेंशनल एरे आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, बट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। सो टू डायमेंशनल एरे जो है एक ऐसा एरे होता है जिसमें डेटा रो एंड कॉलम्स के रूप में स्टोर होता है। इसे हम एक टेबल या मैट्रिक के रूप में समझ सकते हैं। इसमें दो इंडेक्स का यूज किया जाता है, पहला रो के लिए होता है और दूसरा कॉलम के लिए होता है, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे का यूज तब किया जाता है जब हमको डेटा टेबल के रूप में इंसर्ट कराना होता है। जैसे छात्रों के अलग अलग सब्जेक्ट के जो अंक होते हैं, वह एरे के प्रोग्राम में अधिक व्यवस्थित और जटिल डेटा को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड टू डायमेंशनल एरे का एक छोटा सा यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको बताया गया है। जैसे मैंने देखा आपको वन डायमेंशनल एरे, मैंने आपको बताया वन डायमेंशनल एरे में क्या था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वन डायमेंशनल एरे का, इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मतलब वन डायमेंशनल एरे हम लोग कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये क्या है, हमारा वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 2D एरे। 2D एरे को क्रिएट करने का एग्जाम्पल यहाँ पे है, प्रोसेस तरीका। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया एज, ठीक है। अब टू डायमेंशनल एरे में आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करना होगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करना होगा, ठीक है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट का साइज मैंने दे दिया 2, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट का साइज मैंने दे दिया 3, ठीक है। एंड कुछ इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 2D एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है। 1D एरे को क्रिएट करने का मेथड ये है, जिसमें हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और 2D एरे में हम लोग दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमको बताएगा रो, एंड सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हमको बताएगा कॉलम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें डेटा को स्टोर कराते हैं। और
इसको अगर हमको इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे? इनिशियलाइज मतलब कि वैल्यू को स्टोर कराना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे 2, 3 के लिए जो है एक 2D एरे क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप रो बताओगे, फिर उसके बाद आप कॉलम बताओगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो साइज दिया हुआ है रो का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1, 2। ठीक है, कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, ये तो मैं आपको जस्ट चीजों को बताने के लिए ये बता रहा हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉलम 3। 3 कॉलम डेटा में स्टोर होगा, मतलब कॉलम में 3 डेटा स्टोर होगा। 4, 5, 6 कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जो हमको स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा हो गया 2D एरे का। इसका हो गया 2D एरे का। एंड अगर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे रो कितना है, 2 है। ठीक है, देखो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, एंड यहाँ पे हमारा 3 है। 2D एरे का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। ये किसका है हमारा, ये हमारा है, मान लो एज नाम का एक है, एरे क्रिएट किया गया है 2D। 2 ऑफ 3 का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इंट एज 2 ऑफ 3 का। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। एंड इसका इंडेक्सिंग आप कर दो, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, ये हमारा 2D एरे का स्ट्रक्चर है। सबसे इजी स्ट्रक्चर है, सबसे इजी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे इजी आपको कोई भी नहीं बताएगा स्ट्रक्चर। 2D एरे का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने 2 ऑफ 3 का एक 2D एरे क्रिएट किया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो 2D एरे होगा उसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। कितना स्क्वायर ब्रैकेट होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट इन 2D एरे। ठीक है, 1D एरे में हमने क्या देखा, सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल देखो, उसको आप नोटिस करो, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा और भी अच्छे से। ये हमारा 1D एरे का एग्जाम्पल है, किसका, 1 डायमेंशनल एरे का। 1 डायमेंशनल एरे में हमने देखा था जितने भी डेटा रहेंगे सब एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, एक लाइन में रहेंगे। एंड 1 डायमेंशनल एरे में हमारा एक ही स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। एंड 2 डायमेंशनल एरे की बात की जाए तो 2 डायमेंशनल एरे में हमारा दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट इन 2D एरे। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट हमें रो बताएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट जो है कॉलम के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट विल बी यूज्ड फॉर रो, सेकेंड ब्रैकेट विल बी यूज्ड फॉर कॉलम। एंड इसके अंदर जो डेटा स्टोर हम लोग करेंगे कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे अगर हमको 1D में करना होता है तो क्या करते हैं, एक करली ब्रेसेस हम लोग बनाते हैं, ओपन का क्लोज का, और उसके अंदर हम लोग डेटा को इनिशियलाइज कर देते हैं। किसमें, 1 डायमेंशनल एरे में। बट 2 डायमेंशनल एरे में हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर सबसे पहले एक करली ब्रेसेस ओपन होगा। ठीक है, पहले आप एक करली ब्रेसेस ओपन करो, एंड उसके अंदर अब हमको क्या करना है, एक और करली ब्रेसेस ओपन करना है। फॉर किसके लिए, रो के लिए, रो के लिए। एंड कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद एक और करली ब्रेसेस ओपन करना है फॉर कॉलम के लिए, रो के लिए, कॉलम के लिए, रो के लिए, कॉलम के लिए। ठीक है, रो में जितने भी डेटा है, रो की साइज कितनी है, 2 है, तो 2 डेटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। कुछ भी 2 डेटा इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। कॉलम के लिए यहाँ पे 3 डेटा हमने दिया हुआ है कि कॉलम की साइज 3 है, तो हम लोग 3 एलिमेंट कॉलम में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सेम मैंने वही प्रोसेस किया है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, ये हमने 2D का एक स्ट्रक्चर बनाया है, 2 ऑफ 3 का। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम। ओके, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो। ठीक है, 2 रो हमने यहाँ पे बना दिया, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, ये दो हमारा क्या हो गया, रो हो गया। एंड 3 कॉलम, फॉर इच 3 कॉलम, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसके लिए मतलब फर्स्ट के लिए भी 3 कॉलम, सेकेंड के लिए भी 3 कॉलम। ठीक है, ये हमारा
बन गया 2D एरे का स्ट्रक्चर। बट आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं दिया गया है, आपके सिलेबस में ओनली जो है 2D एरे को किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, किस प्रकार हम लोग क्रिएट करते हैं, और किस प्रकार हम लोग इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर करते हैं, केवल ये चीजें दी गई है। सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है एक बार फिर से पढ़ लो आप। 2 डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें डेटा रो एंड कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, हम एक टेबल या मैट्रिक्स के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। जैसे हमारा टेबल होता है, टेबल किस प्रकार से होता है, टेबल में कुछ इस प्रकार से होता है, रो होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारा एक टेबल होता है। तो उसी प्रकार जो हम लोग 2D एरे का यूज करते हैं, जब हमको टेबल में डेटा को इंसर्ट करना होता है तब हम लोग 2D एरे का यूज करते हैं। मेनली ये उसी के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट रो होता है, ठीक है, 2 इंडेक्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 ऑफ 3, 2 ऑफ 3 मैंने आपको बताया। तो ये जो फर्स्ट होगा वो किसके लिए होगा, रो के लिए होगा। सेकंड जो होगा हमारा वो किसके लिए होगा, कॉलम के लिए होगा। ठीक है, ये चीज आपको बताई गई है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग 2 डायमेंशनल एरे को किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। थ्योरी एक बार देख लो, बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई दी हैं। फिर से मैं बता दूंगा, एक बार रिवाइज कर दूंगा। 2 डायमेंशनल एरे का जो डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप एरे का नेम, रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या बनाई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, डिक्लेयर के समय कंप्यूटर मेमोरी में रो इनटू कॉलम के अनुसार हम लोग स्पेस को स्टोर करते हैं। तो देखो डिक्लेरेशन का स्टेप बहुत इजी है। सबसे पहले देखो 2 डायमेंशनल एरे अगर आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2D एरे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम लोग, डिक्लेरेशन का मतलब तो आपको पता ही है, डिक्लेयर करने का मतलब। तो सेम उसी प्रकार हमको फॉलो करना है। सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप आप क्या करोगे, चलो मैं इंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद एरे का नेम, एरे का नाम जो है मैं एज लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 2D के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे साइज बता दो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा रो के लिए हो गया। नेक्स्ट वन किसके लिए हो गया, ये हमारा कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा 2D एरे का डिक्लेरेशन हो गया। किस एरे का, 2D एरे का डिक्लेरेशन। सेम इसी टाइप से हमको करना है, सेम इसी टाइप से हमको करना है। और इसका अगर इनिशियलाइजेशन आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करली ब्रेसेस ओपन कर दो, करली ब्रेसेस से क्लोज कर दो। फॉर जैसे हम लोग 1D के लिए करते थे इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले वो आप लिख दो। अब उसके अंदर, उसके अंदर आप क्या करोगे, 2 करली ब्रेसेस बनाओगे, ओपन क्लोज, और बीच में एक कॉमा दोगे। ठीक है, रो वाले पार्ट को यहाँ पे स्टोर करोगे फर्स्ट वाले में। दो यहाँ पे आपने दिया है साइज ना, तो इसमें आप लोग 2 डेटा करोगे स्टोर। ठीक है, कॉलम के लिए आपने 4 डेटा दिया हुआ है, साइज साइज कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसमें आप लोग 4 एलिमेंट को फिल करोगे, स्टोर करोगे। ठीक है, रो के लिए, कॉलम के लिए। ठीक है, रो के लिए, कॉलम के लिए। क्लियर है, या फिर किसी को डाउट है, फिर से देख लो आपको एक बार। ये मैंने आपको डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों बता दिया है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों बता दिया है 2D एरे का। बहुत ही सिंपल है, 2D एरे में 2 स्क्वायर ब्रैकेट होगा, सेमी कॉलन यहाँ पे रहेगा, सेमी कॉलन लास्ट में रहेगा, बीच में एक कॉमा रहेगा। ठीक है, क्लियर है, या फिर कुछ डाउट है, सेमी कॉलन तो लास्ट में ही रहेगा ना। कुछ इस प्रकार से हम लोग 2D एरे का डिक्लेरेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका 2D एरे का इनिशियलाइजेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको कैसे करना है। 2D एरे का इनिशियलाइजेशन करने का मतलब ये है कि रो एंड कॉलम्स में, ठीक है, रो एंड कॉलम्स में जो भी हमको वैल्यू देना है वो हमको उसमें स्टोर करवाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, दोनों मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है। नॉर्मल वेरिएबल जो हम आपने पढ़ा है उसका अगर आपको याद है डिक्लेरेशन करना, इनिशियलाइजेशन करना, तो आप इसका भी कर लोगे। एक बार मुझे बताओ, आप किसी को डाउट है 2D एरे में, किसी को अगर कुछ भी डाउट है
कि 2D एरे को हम लोग किस प्रकार इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। चलो अच्छा, आप लोग अपने नाम का एक, सभी स्टूडेंट्स अपने नेम का एक 2D एरे क्रिएट कीजिए एंड उसमें उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कीजिए, ठीक है। चलिए फास्ट, 2D एरे आप लोग क्रिएट कीजिए एंड उसमें आपको डिक्लेयर भी करना है, मतलब 2D एरे डिक्लेयर कीजिए और इनिशियलाइज कीजिए एंड फास्ट चैट बॉक्स में सेंड कीजिए, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा किसको क्या डाउट है। और एक बार मैं क्विक रिवीजन भी अभी करवा दे रहा हूँ। अगर किसी ने क्लास को लेट से भी ज्वाइन किया है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फास्ट आप सभी भेजते रहो, मैं तब तक आपके लिए एक बार क्विक रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ। ओके, आई थिंक आप सभी ने भेज दिया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एक बार फास्ट मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, लेट ज्वाइन किया है सर, नो इशू, अभी मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगा, बट टाइमली ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सत्येंद्र 2D का थोड़ा और अच्छे से सत्येंद्र सेंड करो, 2D एरे का पूरा आपको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में भेजना है। ओके, तपस्या इंट, तपस्या 2। ओके, ब्रैकेट आपने रॉन्ग यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है। बाकी और चीजें तो करेक्ट है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, लास्ट में एक सेमी कॉलन ऐड करना है, ठीक है। ओके, महक 2, 2। ओके 2, जो आपने डेटा, हाँ स्ट्रिंग है ना, सही है, सही है, सही है, करेक्ट है महक। ओके सत्येंद्र इंट, ब्रैकेट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों मिस किया है आपने। चलो मैं बता दे रहा हूँ एक बार। सो हम लोग बात करते हैं 1D एरे की। तो जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है उसका मैंने एक यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ये हमारा स्टेप है डिक्लेरेशन का। किसका स्टेप है? डिक्लेरेशन का, ठीक है। ये हमारा स्टेप है डिक्लेरेशन का। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। डिक्लेयर करने का मतलब है यहाँ पे हमने बता दिया है कि जो हमारा एरे है उसका नेम है हर्ष, डेटा टाइप है इंट और साइज है 2, ठीक है। 2 मतलब कि इसमें हम लोग 2 एलिमेंट्स ही स्टोर कर पाएंगे। एलिमेंट्स क्या होता है? एरे के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करवाते हैं, एरे के अंदर जो भी डेटा हम लोग स्टोर करवाते हैं उसी को हम लोग एरे का एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एलिमेंट्स है किसका? एरे का, ठीक है। एलिमेंट्स है किसका? एरे का। और इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसका इंडेक्स नंबर 1 होता है, मतलब कि एरे में जो भी डेटा होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये हमारा लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। एंड ये हमारा स्टेप क्या है? ये हमारा स्टेप है इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। किसका स्टेप है? इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। वैल्यू असाइन करना, स्टोर करवाना इनिशियलाइजेशन का स्टेप होता है। एंड इस दोनों की बात करें तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन का ये स्टेप है या फिर एग्जाम्पल है आप कह सकते हो, ठीक है। तो एरे क्या होता है? एरे में हम लोग बेसिकली एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग जितना चाहे उतना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बट उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इंट डेटा टाइप बताया हुआ है तो इसके अंदर हम केवल नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर देंगे, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
वेरिएबल में क्या था, हम लोग केवल एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। बट इन एरे ऐसा कुछ भी नहीं है। एरे में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जस्ट अ सिंगल एरे, सिंगल एरे हमें क्रिएट करना है एंड मल्टीपल वैल्यूज जितना चाहे हम उतना स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको साइज डिफाइन करना होगा। ठीक है। ये क्या होता है, एरे का साइज होता है। ठीक है, एलिमेंट्स पता चल गया। एलिमेंट्स क्या होता है, एरे के अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, एरे के अंदर जो डेटा होते हैं उनका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग मीन पोजीशन, ठीक है, किस प्लेस पे है वो गेट करना रहेगा। तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, जैसे वेरी नहीं, एरे का नेम लिखेंगे। एरे का नेम यहाँ पे है हर्ष, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जीरो। तो जीरो के प्लेस पे क्या है, जीरो के प्लेस पे इंडेक्स पे है 20, तो हमें 20 मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। 1D एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एलिमेंट्स, इंडेक्स। एरे होता क्या है, वन डायमेंशनल एरे में क्या होगा, डेटा एक लाइन में होगा, सब कुछ डेटा एक लाइन में होगा। ठीक है। उसके बाद अब एंट्री हुई आपकी 2D एरे की। 2D एरे की एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, 2D एरे की एंट्री हो गई इस एरे की मूवी में। ठीक है, अब यहाँ पे 2D एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने का मतलब होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे हम लोग 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है। जैसे हमने फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट मीन वन डायमेंशनल एरे को हमने डिक्लेयर किया, सेम उसी तरीके से हम लोग 2D एरे को भी करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे ये हमने 2D एरे क्रिएट किया है। दो स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट स्क्वायर जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है ये एरे का जो रो है वो बताता है, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट एरे के कॉलम्स को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरे का नाम लिख दिया, दो स्क्वायर ब्रैकेट का जो है हमने वहां पे लिख बना दिया, एंड उसके अंदर हमने साइज दे दिया। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया डिक्लेयर करने का, डिक्लेरेशन का स्टेप हो गया, हमने डिक्लेयर कर दिया 2D एरे। फिर उसके बाद अब आता है इनिशियलाइज करने के बाद। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए 2D एरे के। ठीक है, इनका इंडेक्सिंग 01, 012। ठीक है, एंड इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एरे क्रिएट किए हैं 2D एरे जिसका नाम है एज, जिसका हमने साइज भी बता दिया है कि रो है 2, कॉलम है 3, अब इसके अंदर हम लोग को डेटा एंट्री करना है, स्टोर कराना है, असाइन करना है। ठीक है, तो ये स्टेप है हमारा इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन के स्टेप में हम लोगों को ये ध्यान देना है, ये फोकस करना है कि सबसे पहली बात हमें दो करली ब्रेसेस बना, इसके अंदर सबसे पहले एक बड़ा करली ब्रेसेस बनाओ। मतलब एक करली ब्रेसेस ओपन करो, क्लोज करो। अब उस करली ब्रेसेस के अंदर अब आपको दो करली ब्रेसेस बनाने हैं, पहला करली ब्रेसेस, दूसरा करली ब्रेसेस। ठीक है, बीच में एक कॉमा लगाओ। पहले करली ब्रेसेस में आपको जहां पे आपने रो का जो साइज है वो डिक्लेयर किया है उसी अकॉर्डिंग दो डेटा यहाँ पे एंटर करिए। उसके बाद कॉलम में तीन आपने साइज डिक्लेयर किया है, तो दूसरे करली ब्रेसेस के अंदर आपको तीन डेटा स्टोर कराना है। बस इतना सा ही है स्टेप। 2D एरे का डिक्लेरेशन, 2D एरे का इनिशियलाइजेशन, 2D एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, सब कुछ सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। क्या आपको ये चैप्टर में कुछ भी हार्ड लगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी टॉपिक है जो आपका चैप्टर चल रहा है एरे का, इंट्रोडक्शन पार्ट, सिंगल एरे क्या होता है, डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है, 1D सिंगल डायमेंशनल एरे मीन्स 1D, 2D डबल डायमेंशनल एरे, बाकी नॉर्मल एरे तो है ही। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एरे को हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एरे को क्यों लाया गया, उसका रीजन क्या था। ठीक है, वेरिएबल और एरे में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किए, इन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किए एज नाम का, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ही वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए उसके अंदर 20, 40, 30 जितना चाहे उतना स्टोर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक ही स्टोर कर पाएंगे वैल्यू। बट इन एरे, एरे हम लोगों ने क्रिएट किया, देखो एज नाम का एक एरे क्रिएट किया, साइज दे दिया 50,
तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, 50 डेटा स्टोर कर सकते हैं एक ही बार में। गेट करना है तो क्या करेंगे, डेटा को गेट करना है तो एरे का नाम लिखो, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, इंडेक्स नंबर यहाँ पे आप पुट करो। 20 इंडेक्स नंबर पुट कर दिए तो 20 प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो हमको आउटपुट में शो कर देगा। ठीक है। एरे का वन डायमेंशनल एरे क्या होता है वो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, सब कुछ आई थिंक इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्ड हो। एरे का डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद हमारा 2D एरे आता है। 2D एरे में मैंने आपको बता दिया 2D एरे को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है। 2D एरे में दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसका आप डिक्लेरेशन कैसे करोगे, इनिशियलाइजेशन कैसे करोगे। डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर करना, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। ठीक है। बस इतना सा ही स्टेप है पूरा एरे का चैप्टर में। जैसे A ऑफ 0 करेंगे तो रो होगा या कॉलम होगा। नहीं नहीं, जीरो प्लेस पे 2D में ये नहीं है, 2D में इस प्रकार आप जो है गेट नहीं करोगे। ठीक है। 2D में आपको दो करना होगा ना, 2D में आपको दो करना होगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा। जस्ट अ सेकेंड, दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा गेट करने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे करना होगा 0 ऑफ 1। ठीक है, तो 0 ऑफ 1, तब यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 0 का 1 नंबर। ठीक है, तो दो यहाँ पे करना होगा। एरे का प्रोग्राम रन करके, ठीक है, मैं एरे का एक प्रोग्राम आपको रन करके दिखा दूंगा। नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं आएगा एग्जाम में इसका, एक ही तो प्रोग्राम आएगा। अगर मैक्सिमम पूछा भी जाएगा तो एक ही प्रोग्राम पूछा जाएगा। सर एग्जाम में अगर कोई प्रोग्राम आएगा तो उसका आउटपुट भी लिखना होगा। प्रोग्राम अगर आएगा तो प्रोग्राम का आउटपुट तो लिखना ही रहेगा, बट प्रोग्राम आपसे पूछा नहीं जाता है उतना एग्जाम में, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहेगा। प्रोग्राम एक ही रहेगा, मैक्सिमम एक ही रहेगा, और उसके साथ भी आपको और मिलेगा अथवा करके दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दो थ्योरी वाले क्वेश्चंस रहेंगे और एक आपका प्रोग्राम का रहेगा। ठीक है, तो आपके पास इनफ रहेगा ऑप्शन, जो भी चाहो आप कर सकते हो उसमें से अटेम्प्ट। प्रोग्राम के लिए भी आपको कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट होगा। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। एरे क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।